Hey everyone, welcome to Spill Be. Let's talk about Amir Khan's marriage. ये उनकी तीसरी शादी है, वाइफ का नाम गौरी है. Congratulations to them. बट प्रीवियस ईयर्स में जो प्रीवियस मैरिजेस थे उसमें ये खुद के उनके स्टेटमेंट है दैट उन्होंने अपनी वाइफ को क्रूएल वे से ट्रीट किया है एंड वो इमोशनल क्रूएल्टी था. जैसे कि अपनी वाइफ से 4-4 दिन तक बात नहीं करना एंड वो एज तक उनको पहुंचा देते थे कि सामने वाइफ रोने लग जाती थी, उनसे प्लीड करती थी कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं. एंड ये जो था वो किरण राव के साथ हो रहा था. एंड ये सिनेरियो भी कंसिडर करो कि ये सब तब हो रहा था जब कहीं ना कहीं आमिर एंड किरण जो है वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे एंड किरण राव मल्टीपल मिसकैरेजेस फेस कर चुकी थी. तो दिस इज रियली सैड एंड प्रॉब्लमेटिक. उनके साथ बात करना बंद कर दिया. अब हम रहे एक ही घर में हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही बिस्तर में हम लोग सो रहे हैं, लेकिन उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ. एक पॉइंट पे वो रोने लगी और उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो. रेड फ्लैग है, ये बहुत बड़ा मेरा फ्लॉ है. टू यू आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी हुई लाइफ में? रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की थी. एंड ऐसा नहीं है कि आमिर खान का सिर्फ अपने वाइफ के साथ ऐसा बिहेवियर देखने मिला है, बाहर भी कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न्स देखने मिले. अभी ये जो थर्ड मैरिज है वो आमिर खान का जुलाई 5 को हुआ था. एंड वियर्ड चीज ये थी कि जो अपना मैरिज का अनाउंसमेंट था वो बहुत ऑड टाइम पे उन्होंने करने का डिसीजन लिया. उनका सबसे बड़ा बेटा उनके बाजू में था, दोनों कोई तो दूसरे इवेंट के लिए वहां पे गए थे मीडिया के सामने एंड कुछ और उनका डिस्कशन था. बट सडनली मीडिया ने शादी के अराउंड क्वेश्चन थ्रो किया एंड जुनेद के सामने ही डिसाइडेड कि वो अपने मैरिज के बारे में बात करेंगे. थोड़ा जुनेद का जो रिएक्शन था वो ऐसा था दैट वो वहां पे उस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं रहना चाहता. एंड कहीं ना कहीं आमिर खान के केस में कई बार ये देखने मिला है कि खुद के फीलिंग्स को ही वो ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं. जैसे कि फर्स्ट मैरिज जो था उसको उन्होंने इंपल्सिव टैग दे दिया था. 16 इयर्स का ये कुछ मैरिज था एंड उस रिलेशनशिप में रीना दत्त के पीछे आमिर पड़े थे. खून से वगैरह लव लेटर लिख दिया था, इतना वो पीछे उसके पड़ गए थे कि लेट्स गेट मैरिड. इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का एज गैप था एंड रीना जो थी वो 18 इयर्स की नहीं हुई थी. तो अपना प्यार आमिर ने कन्फेस किया, जिसके बाद लीगल एज आते ही इन दोनों ने भागने का डिसीजन लिया एंड देन शादी कर लिया. तो इनका ये लव मैरिज था एंड आमिर खान तभी एक बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, जस्ट वो इंडस्ट्री में शुरू कर रहे थे एंड रीना जी ने उनको पूरा सपोर्ट दिया. देन 1990s के साल में उनको 2 बच्चे हुए, पहला जुनेद हुआ, देन इराक खान. देन आया साल 2001 का जब लगान ये फिल्म बन रही थी एंड उस पॉइंट पे किरण राव से आमिर खान मिले. दो इन्होंने हमेशा ये बोला है कि चीटिंग इन्वॉल्व नहीं था, किसने भी किस पे चीटिंग नहीं किया. बट बहुत कन्वीनियंटली फिल्म के बाद अगले साल रीना दत्त से डिवोर्स हो गया एंड उसके बाद किरण राव से शादी हो गई. फिर किरण राव के साथ जब वो थे उस पॉइंट पे ये बोला जाता है कि ये लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे बट काफी साल तक बच्चे नहीं हुए. मिसकैरेजेस भी किरण राव ने फेस किया एंड क्लियरली एक इमोशनल फेज रहेगा किरण राव के लिए. एंड देन इन्होंने IVF सरोगेसी के लिए ट्राई किया, जिसका मतलब होता है कि बेबी इनका है बट कैरी कोई और करने वाला है, कोई और सरोगेट मदर बनेगी. एंड 2011 में इनको एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय हुआ जिसका नाम आजाद रखा गया. अभी ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आगे जाके पॉडकास्ट में आमिर खान ने खुद ये रिवील किया था कि कैसे वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा पेटी थे. कोई भी सामने वाला छोटी बात पे भी उनको अपसेट कर देता तो वो सालों तक उनसे बात नहीं करते. जैसे जूही चावला एंड आमिर खान का जो टिफ था ये बहुत फेमस था उनके दौर में. उन लोग एक फिल्म में अच्छे से काम कर रहे थे बट सडनली समथिंग हैपेंड, छोटी सी बात थी एंड जूही का कुछ तो चीज आमिर खान को पसंद नहीं आया, बिहेवियर शायद पसंद नहीं आया एंड ही डिसाइडेड कि वो 7-8 इयर्स तक उससे बात नहीं करेंगे. फिर रीना दत्ता ने लिटरली पुश किया उनको कि बात करो उससे. तो इस लेवल का पेटीनेस ही हैज शोड एंड सेम बिहेवियर किरण राव के साथ भी उन्होंने किया. अकॉर्डिंग टू हिम कि किरण जी ने उनको एक बार कुछ तो अपसेट कर दिया था, जिसके बाद ही डिसाइडेड कि वो अपनी वाइफ से बात ही नहीं करेंगे. किरण राव जो थी वो बात करने का ट्राई कर रही थी, सवाल पूछ रही थी बट वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. कट टू कट जवाब होता था, कॉन्वर्सेशन वो करने के लिए रेडी नहीं थे. एंड 4th डे पे किरण राव का ब्रेक डाउन हो गया, सेइंग दैट कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे जिससे आमिर खान उनसे बात करे. एंड खुद आमिर खान ने इसको लेबल किया था बाय सेइंग दिस कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस रिश्ते में क्रूएल थे. क्लियरली इमोशनल क्रूएल्टी की यहाँ पे वो बात कर रहे थे. जो एग्जाम्पल उन्हें दिया उससे ऐसा लग रहा है एंड दैट इज सैड क्योंकि किरण एंड आमिर की शादी में किरण राव ने वो प्रेगनेंसी इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस किया है एंड इमोशनली ये उनके लिए ड्रेनिंग होता होगा. उसके ऊपर से हस्बैंड जो है वो इस वे से एक्ट कर रहा है. अभी 2016 के फेज में दंगल ये जब फिल्म बाहर आई थी उस फिल्म में फातिमा शेख को कास्ट किया गया था एंड कई ब्लाइंड आइटम्स आपको देखने मिल जाएंगे जहाँ पे सर्टेन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने फातिमा एंड आमिर को स्पॉट किया है. तभी कुछ शूटिंग वगैरह नहीं हो रहा था, फिल्म भी उन लोग साथ में नहीं कर रहे थे बट एक दूसरे को वगैरह मिलते थे एंड काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे साथ में. तो ये दूसरे मैरिज के दौरान भी चीटिंग अफेयर्स जो थे वो बाहर आए थे. एंड सी फर्स्ट मैरिज के दौरान आमिर का एक्सक्यूज ये था दैट ही वाज यंग, इम्पल्सिव डिसीजन था, उन्होंने अपने वाइफ को ग्रांटेड ले लिया. बट कहीं ना कहीं सेम मिस्टेक अगर आप दोहराओगे वापस सेकंड मैरिज में, अगर आपका ये कहना है कि सेम पेटीनेस आप दिखा रहे थे, फिर वो उस रिश्ते को ग्रांटेडली लेना ही हुआ. जस्ट दैट दोनों सिनेरियो में रीना दत्ता एंड किरण राव बहुत ज्यादा फॉरगिविंग वे से बिहेव करते हुए दिखाई दिए हैं एंड शाहरुख सलमान सबके साथ बहुत कॉर्डियल एक्ट करते हैं. बट एक दौर ऐसा था दैट कहीं ना कहीं आमिर का बिहेवियर ऐसा दिखता था दैट वो उनसे ज्यादा बेटर है एंड वो क्लियरली शाहरुख एंड सलमान को इंसल्ट करते थे.
जैसे सलमान के बारे में आमिर का ये कहना था कि इसके साथ फिर से मुझे काम नहीं करना। देन शाहरुख के बारे में कुछ कुत्ते के अराउंड कंट्रोवर्सी हुआ था, जहाँ पे खुद के पेट डॉग का नाम उन्होंने शाहरुख रखा। देन इसके बारे में ट्वीट भी किया। एंड जो ईगो के बारे में बात हो रहा है वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आमिर की फिल्म अच्छी चल रही थी, उनको इसका नीड नहीं था फॉर प्रमोशंस, जस्ट उनका नाम बहुत ज्यादा था, लोग आ जाते थे थिएटर्स में। तो उस दौरान अगर कोई और हेल्प मांगता, जैसे कि फराह खान, जब वो ओम शांति ओम वाला सॉन्ग शूट हो रहा था, सारे लोग आए थे, कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस को बुलाया गया था एंड वो आ गए थे। बट जब आमिर को बुलाया गया था तब फराह का ये कहना था कि कई सारे एक्सक्यूजेस दिए गए एंड एंड में आमिर ने डिसाइड किया कि वो सॉन्ग का पार्ट नहीं होंगे। तो दिस शोज कि जब वो अपने करियर के प्राइम पे थे तब वो कैसे आसपास वालों को ट्रीट करते थे, चाहे वो जूही चावला हो जिसने कुछ गलत नहीं किया था, या सलमान हो, फराह हो, शाहरुख खान हो। बट अभी कहीं ना कहीं जो होल्ड है उनका बॉलीवुड में कम हो चुका है। नॉर्मल चीज है, सब एक्टर्स का एक टाइम फ्रेम रहता है एंड क्योंकि उनको इस पॉइंट पे अपने बेटे के फिल्मों को प्रमोट करना है एंड कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आमिर खान को समझ गया है कि पहले जो उनका ऑरा था कि सिर्फ उनका नाम सुन के लोग थिएटर्स में भाग के आते थे, अभी कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि लोग भी ये थक चुके हैं रीमेक देख देख के। जिस वजह से इस बार जब जुनैद की फिल्म को प्रमोट करने की बारी आई एंड उन्होंने सलमान को रीच आउट किया या शाहरुख को रीच आउट किया तो उन लोगों ने मना नहीं किया। एंड अभी सडनली आमिर का एक हम्बल बिहेवियर देखने मिलता है जहाँ पे वो इंटरव्यूज में जा रहा है, सलमान के साथ ही इज डूइंग इंटरव्यूज एंड ये बता रहे हैं कि प्रीवियसली पास्ट में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट सलमान के अगेंस्ट दिया है वो उनको नहीं देना चाहिए था। बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंडशिप वो शो कर रहे हैं। बट बात फिर वही है ना कि जब आपको नीड है तब अगर आप किसको बहुत ज्यादा अपना क्लोज फ्रेंड कंसिडर करते हो देन क्या वो आपका रिश्ता जेन्युइन है? अभी ही हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। खुद आमिर ने ये बोला है कि थेरेपी लेने के बाद उनको समझ आया है कि उनके रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक बिहेवियर क्या है। बट फैक्ट है ये कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर आमिर का रहा है। देन अभी गौरी के बारे में बात करें तो कुछ 3 साल पहले जब वो 58-59 के थे तब आमिर ने खुद ये बोला था कि वो इस पॉइंट पे आके फिर से शादी नहीं करेंगे। एंड अभी आमिर ने उस चीज को एड्रेस किया बाय सेइंग दिस कि अभी जाके कोई और उनको नहीं मिलेगा एंड इन में उनको नीड भी नहीं लग रहा था बिकॉज उनके आसपास पूरी उनकी फैमिली है। एंड लग नहीं रहा कि ज्यादा साल हुआ है इनके रिश्ते को, क्योंकि अगर वो 2 या 3 साल पहले ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनको शादी नहीं करना तब क्लियरली वो गौरी से नहीं मिले थे। कुछ 1-2 साल में इन्होंने डेट करना शुरू किया। लास्ट ईयर फिर आमिर ने ऑफिशियल कर दिया कि वो गौरी को डेट करे, वो उनकी गर्लफ्रेंड है एंड इस साल उन्होंने शादी कर ली। बट कहा ये भी चाहता है कि काफी साल पहले, कुछ 25 ईयर्स पहले आमिर खान गौरी से कहीं पे तो बैंगलोर में मिले थे, बट बाद में काफी साल तक कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, खत्म हुआ। गौरी का काम जो है वो ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री में है। बी ब्लंट में वो पार्टनर एंड डायरेक्टर है, तो बड़े बड़े वेंचर्स का वो पार्ट है। अभी गौरी की जो पहली शादी है वो कब हुई थी वो क्लियर नहीं है, बट उनका एक बेटा है जो 6 ईयर ओल्ड है, क्विन नाम है उसका। तो अभी आमिर खान के 4 बच्चे हैं। जुनैद खान सबसे बड़ा, देन इरा, उसके बाद आजाद एंड अभी क्विन जो उनका स्टेप सन है। एंड ऑब्वियसली ये पॉइंट एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबल वे से एक्ट किया है एंड मे बी शायद जिस वे से डिवोर्स को उन्होंने हैंडल किया है वो क्रूएल नहीं होगा, जिस वजह से रीना जी एंड किरण जी आज भी उनके साथ टच में है। एंड किरण राव के केस में तो अभी भी साथ में ये लोग फिल्म्स बनाते हैं, तो दैट इज ब्यूटीफुल, नो डाउट इन दैट। बट हाँ, क्लियरली ओवर द इयर्स, चाहे वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ हो या रियल लाइफ या अपने फैमिली के लोगों के साथ हो, सेल्फिश बिहेवियर आमिर खान ने शो किया है। एंड आमिर को अपने एक्शंस का मैग्नीट्यूड नहीं समझ आता था। इसी ये 90s वगैरह के दौर में एक्टर जब बोलता था कि इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना, तो कहीं ना कहीं वो एक्ट्रेस का जो करियर था वो अफेक्ट होता था, क्योंकि आमिर को तो कई लोग कास्ट करना चाहते थे, बट कट्टू जैसे आमिर सेज कि जूही को कास्ट मत करो मेरे अगेंस्ट, तो ये किसके करियर को सैबोटेज करने जैसा है। एंड क्लियरली इट इज क्रूएल एंड इविल। तो सोचो लोगों को कितना ज्यादा डर के रहना पड़ता होगा दैट अगर आमिर खान के साथ काम कर रहे हो तो उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है, प्लीज करके रखना है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आमिर खान के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ऑन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।